गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा बेसिक ग्रामर का सेशन चल रहा है और अभी तक जिन्होंने हमारे पार्ट को न देखा हो प्यारे दोस्तों, वो पार्ट को देखें और उसके बाद इस क्रम में आएँ। ये हम मॉडल वर्ब पढ़ा रहे हैं दोस्तों। मॉडल वर्ब में हमने कल तक जो है शुड का प्रयोग देख लिया है दोस्तों। आज हम यूज ऑफ आर टू का प्रयोग देखते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके कितने यूज हैं, कैसे इनका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ सेंटेंस में इनका प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, आइए भाई देखते हैं कि यूज टू को यूज कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, यूज टू का अर्थ होता है, पहली बात तो समझ लीजिए यूज टू क्या है। आर टू, सॉरी बच्चों, आर टू है। आर टू क्या है? इसका अर्थ वही होता है जैसे शुड का अर्थ होता है, माइट का अर्थ होता है वैसे ही आर टू का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है चाहिए। किसका सेंस देता है दोस्तों? चाहिए का सेंस देता है। और इनका यूज कहाँ करते हैं हम? जैसे कि कोई मोरल ड्यूटी हो, कोई आंकड़ा हो, कोई अवधारणा हो। जैसे कि आंकड़ा मीन्स ये होता है दोस्तों, जैसे कि मैं कह दूं भारत की जनसंख्या इतने करोड़ होनी चाहिए, तो मैं यहाँ वहाँ एक आंकड़ा पेश कर रहा हूँ, है ना भाई। तो ऐसे ऐसे जहाँ इनका यूज होता है उस जगह पर हम आर टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए भाई, इंग्लिश है, लैंग्वेज की तरह सीखिए और ये मॉडल वर्ब उसमें चल रहा है। मॉडल वर्ब को तो और अच्छे से सीखना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो मैक्सिमम टीचर इनको स्किप कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, है ना भाई। तो इनको अच्छे से पढ़िए, इनके जितने यूज हैं एक एक यूज को दो दो तीन तीन बार रिवाइज करिए, हमारे वीडियो कई बार देखिए। तो ये आपको एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि देखने से आपको क्या होगा, रिवीजन होता जाएगा दोस्तों। और इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप उसको पढ़ते जाएंगे तो उसमें आप मदमस्त होते जाएंगे दोस्तों। तो वही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, बस हमारे साथ मिल करके मेहनत करिए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये आर टू का अर्थ होता है, ऐसे लिख सकते हैं, आर टू का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है भाई? चाहिए आर टू का अर्थ होता है चाहिए। ठीक है भाई, इसके कई प्रयोग हैं, इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। निम्नलिखित प्रयोग है। आइए भाई, अब देखते हैं आर टू का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे यूज नंबर फर्स्ट डालिए भाई, यूज फर्स्ट। आर टू का प्रयोग, ठीक, आर टू का प्रयोग या आर टू के द्वारा, आर टू के द्वारा मोरल ड्यूटी जिसको कहते हैं, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं भाई, नैतिक कर्तव्य और डाटा। डाटा क्या होता है भाई? ये आंकड़ा होता है, किसी चीज़ का आंकड़ा प्रस्तुत करना, डाटा। देखिए, मोरल ड्यूटी, डाटा और बिलीव्स। बिलीफ क्या होता है भाई? ये अवधारणा होती है, अवधारणा ये होती है। जैसे कोई कथन हो गया, कोई बातें बताई गई, है ना भाई। तो इसके सेंस में जैसे कोई कथन, कोई बातें बताई गई, तो इसके सेंस में क्या आता है आर टू का प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है भाई, के भाव में किया जाता है, भाव में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इतनी सी मैंने क्या क्या बताया इसमें भाई। एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
लेकिन एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिएगा दोस्तों आराम से। R2 के द्वारा मोरल ड्यूटी, मैंने क्या कहा, मोरल ड्यूटी मीन्स नैतिक कर्तव्य, डाटा, आंकड़ा, बिलीफ, अवधारणा का प्रयोग के भाव में प्रयोग किया जाता है। अब ये मोरल ड्यूटी आप समझ रहे, नैतिक कर्तव्य होता है जैसे हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है ना दोस्तों। ये अब जैसे बिलीफ, अवधारणा, जैसे कोई कथन कहा गया, कोई बातें बताई गई तो वो अवधारणा में आ जाती है जो चेंज नहीं होती। और ये डाटा जैसे कि भारत की जनसंख्या इतने करोड़ होनी चाहिए, तो ये आपके डाटा हैं, आपको एक एवरेज प्रस्तुत करना, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके R2 का यूज में इनका प्रयोग हो। आइए एग्जांपल समझते हैं भाई। जैसे मैं कह दूं प्रधानमंत्री को इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए ठीक है भाई। ज़रा देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें समझते रहिएगा, अभी सब समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखिए, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बातें ज़रा इनको देखिए, इनको ट्रांसलेट करिए। प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि कोई हमारा बात होगी या कोई कुछ होगा, यानी कि हमारे राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको जो है, यानी कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है उसको हम इंटरफेयर करके अपने राष्ट्र हित में उसको लाएं या प्रयोग करें, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें ज़रा देखिए भाई, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ यानी कि स्वयं ना, हिमसेल्फ ought to interfere किसमें भाई, मैटर में, इन दिस मैटर। समझ में आई बातें भाई। ज़रा ऐसे इसको देखिए, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ होनी चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा, इंडियाज पॉपुलेशन R2 देखिए, R2 को मैंने यूज़ कर दिया भाई बी एबव 121 करोड़। ठीक है भाई, ये इतनी बातें। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, इंडियाज पॉपुलेशन ought to be above 121 करोड़। और इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्रधानमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए इन दिस मैटर, इस मामले में इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए स्वयं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है भाई, तो ये बातें थी आपकी मोरल ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य और बिलीफ या अवधारणा की। जैसे इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए,
पृथ्वी को अपने अक्ष पर, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होनी चाहिए, झुकी होनी चाहिए। ज़रा बताइए भाई, 23.5 डिग्री झुकी होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का आंकड़ा ही है कि 23.5 डिग्री झुकी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, द अर्थ, पृथ्वी के लिए ना, द अर्थ आर्ट टू टिल्ट, टिल्ट मीन्स झुकना होता है भाई, टिल्ट 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री on this axis, ठीक है भाई, on this axis। ये यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होना चाहिए। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो ये थी हमारी आर्ट 2 की फर्स्ट यूज में मैंने क्या बताया कि जहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिखे, आंकड़ा दिखे, अवधारणा दिखे, वहाँ हम आर्ट 2 का प्रयोग करते हैं। इसका भी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है भाई, चाहिए। आइए ज़रा हम इनके सेकंड यूज पर देखते हैं। सेकंड यूज, देखिए भाई, यूज सेकंड, चलिए देखिए ये क्या है, आर्ट 2। देखिए अब ये है, वो तो मैंने मोरल ड्यूटी और बिलीफ यानी अवधारणा और डाटा आंकड़ा में बताया। सेकंड यूज ये है दोस्तों कि हम जब कोई साइंटिफिक या एजुकेशनल कोई काम करते हैं या कोई जो है वैज्ञानिक या शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ते हैं, तब वहाँ पर हम भी आर्ट 2 का प्रयोग करते हैं। ज़रा देखिए हम लिखा रहे हैं इसको, आर्ट 2 के प्रयोग द्वारा, आर्ट 2 के प्रयोग द्वारा बिलीफ, आर्ट 2 के प्रयोग द्वारा समथिंग बेसिस ऑन साइंस या एजुकेशन, साइंस या एजुकेशन, वही मैं बता रहा था दोस्तों, के द्वारा भाव प्रकट करने वाले, के द्वारा भाव प्रकट करने वाले वाक्यों के द्वारा किया जाता है। है ना भाई। देखिए अब ये क्या कह रहा है, साइंटिफिक या एजुकेशनल मिस, यानी कि जो कुछ वैज्ञानिक या शैक्षिक रूप से आधारित हो। जैसे कि भारत में बहुधर्म अनुयायी होना चाहिए, यानी कि भारत में सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ एक साइंटिफिक अवधारणा व्यक्तित्व किया है या शैक्षिक अवधारणा व्यक्तित्व
किया। और जैसे मैं कहूँ हमारे देश में बहुदेववाद होना चाहिए, यानी कि बहुदेववाद होना चाहिए हमारे देश में। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, आर टू का प्रयोग करते हैं। ज़रा देखिए पहला एग्जाम्पल, भारत में बहुधर्म अनुयायी होना चाहिए, होना चाहिए, बहुधर्म अनुयायी होना चाहिए। दूसरा, हमारे देश में अनेकवाद या बहुदेववाद होना चाहिए, में बहुदेववाद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या है ये, देखिए कुछ साइंस और कुछ एजुकेशनल लग रहा है कि नहीं भाई, है ना। तो ये बातें हैं, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा। भारत में बहुदेववाद होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर आर टू बी, होना चाहिए, देयर आर टू बी, क्या होना चाहिए, मैनी फॉलोअर्स। फॉलोअर्स, अब किसके फॉलोअर्स भाई, ज़रा सोचिए, किसके फॉलोअर्स होने चाहिए, बहुत से, बहुधर्म के, ऑफ मैनी फॉलोअर्स ऑफ रिलीजियस, मैनी फॉलोअर्स ऑफ मैनी रिलीजियस इन इंडिया। समझ में आई इतनी बातें। देयर आर टू मैनी फॉलोअर्स ऑफ मैनी रिलीजियस इन इंडिया, बहुत धर्म अनुयायी, मैनी फॉलोअर्स और बहुत धर्म अनुयायी होना चाहिए। अब इसका हमारे देश में देयर आर टू बी, अब देखिए देयर आर टू बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुदेववाद, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथिज्म। इसको हम बहुदेववाद, वन वर्ड में पूछा जाता है भाई, पॉलीथिज्म, पॉली मीन्स अनेक होता है, थिज्म मीन्स ईश्वर होता है, पॉलीथिज्म यानी कि अनेकेश्वरवाद या बहुदेववाद कहाँ होना चाहिए, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, है ना भाई। देखिए ये दो बातें मैंने बताई। समझ में आई इतनी बातें भाई, आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आर्ट मॉडल वर्ब चल रहा है दोस्तों, अच्छे अच्छे इसमें घन चक्कर हो जाते हैं, है ना, कहाँ इनका कैसे। अभी ये तो पढ़ लीजिए, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, एक एक चीज़ें, ठीक है। तो ये था यूज टू दोस्तों। आइए हम इनके ज़रा नेक्स्ट यूज पर चलते हैं। देखिए पहला यूज मैंने बताया आर टू का कहाँ करते हैं, जहाँ पर मोरल ड्यूटी, बिलीफ और डाटा, यानी कि आंकड़ा और नैतिक कर्तव्य और अवधारणा, यहाँ बातें होती हैं तब हम आर टू का यूज़ करते हैं। और दूसरी बातें मैंने बताई कि जहाँ पर समथिंग बेसिस ऑन साइंस या एजुकेशन, यानी कुछ शैक्षिक रूप से कुछ इधर उधर यानी कुछ बातें हों, तो वहाँ पर भी हम आर टू का प्रयोग करते हैं। आइए यूज नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यूज नंबर 3 देखिए भाई,
वही यूज नंबर ये है, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी लेकिन वह कार्य अथवा घटना घटित ना हो सका, अर्थात निगेटिव वे, तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर टू का प्रयोग, आर टू हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए जब भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना प्रकट हो किंतु वह कार्य अथवा घटना घटित ना हो सका, अर्थात नकारात्मक का भाव प्रकट हो। किसका भाई, नकारात्मक का भाव प्रकट हो तो आर टू हैव प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इतनी सी बातें। चलिए मैंने क्या कहा कि जब भूतकाल में कोई कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी लेकिन वह कार्य अथवा घटना घटित नहीं हुआ प्यारे दोस्तों, मतलब कि वो काम नकारात्मक में चला गया। जैसे कि आप देखिए, आपको मैंने एग्जाम्पल से बताया, आपको अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, अब यहाँ ज़रा सोचिए भाई, यानी कि आपको अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए था, ठीक है, चाहिए था, यानी कि भूतकाल में आपको यह काम करना चाहिए था लेकिन आपने वह काम नहीं किया, यानी कि नकारात्मक का भाव दिया, आपने वह काम या अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं किया दोस्तों। तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, आर टू का यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो सकता है, यू आर टू हैव completed क्या भाई, अपना सिलेबस, मतलब कि योर सिलेबस, ठीक है, आई बातें समझ में। अब एक चीज़ें यहाँ पर ये भी हो सकती हैं भाई, इसके पहले जब हमने शुड का यूज़ बताया है तो वहाँ भी ये मैंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं, वुड का यूज बताया है तो वहाँ भी मैंने ये इंस्ट्रक्शन बताए हैं, यानी कि अब ये बातें निकल कर आती हैं कि आर टू हैव की जगह पर हम किसका, शुड हैव, वुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना भाई। किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड हैव। देखिए ज़रा नोट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि
आर्ट टू हैव की जगह पर, है ना भाई, यानी कि इसके स्थान पर, किसके, आर्ट टू हैव के स्थान पर, इसके स्थान पर शुड हैव B3 का भी प्रयोग किया जा सकता है। शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई भाई। जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई। देखिए, ये तो पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, सभी लोगों को अभी तक सूचित कर दिया जाना था। सूचित कर देना चाहिए था। ठीक है भाई। सभी लोगों को अभी तक सूचित कर देना चाहिए था, मतलब कि अभी तक सूचित कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने सूचित तो नहीं किए दोस्तों, यानी निगेटिव वे में जा रहा है। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ कर सकते हैं, आर्ट टू का या शुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं भाई। ऑल पीपल आर्ट टू हैव, क्या कर देना चाहिए भाई, इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, है ना। टू हैव उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, इन्फॉर्म्ड टिल नाउ मीन्स होता है अभी तक। ठीक है, इसको हम ज़रा शुड पर बनाते हैं, इस पर बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ऑल पीपल शुड हैव इन्फॉर्म्ड टिल नाउ। बस क्या करना है भाई, हमको आर्ट टू हैव की जगह पर क्या रख देना है, शुड हैव, है ना। B3 तो आना ही आना है। तो ये सेकंड यूज़, थर्ड यूज़ था दोस्तों। अब इनको नोट कर लीजिए। आइए भाई ज़रा आगे देखते हैं। तो ये 3 यूज़ थे आर्ट टू का। आर्ट टू का यूज़ समाप्त हुआ दोस्तों। मैंने क्या क्या बताया आर्ट टू में, ज़रा समझिए। पहला मैंने यूज़ बताया कि मोरल ड्यूटी, है ना, बिलीव और डाटा, यानी कि नैतिक कर्तव्य, अवधारणा और आंकड़ा जिस भी सेंटेंस में प्रस्तुत हो वहाँ हम आर्ट टू का यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि जब साइंस ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हो या एजुकेशन या साइंस से जुड़ा हो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी को इतने एक्सेस चुका होना चाहिए, या फिर भारत में बहुदेववाद होना चाहिए, यानी कुछ शैक्षिक बातें होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, आर्ट टू का यूज़ करते हैं। और तीसरी बातें मैंने आपको ये बातें बताई कि जब कोई भूतकाल में कार्य अथवा घटना घटित होने की संभावना थी लेकिन वह कार्य अथवा घटना घटित नहीं हुआ दोस्तों, तो वो निगेटिव में चला जाएगा। यानी जब नहीं हुआ, कार्य घटना होने की संभावना थी लेकिन नहीं हुआ, तो वो निगेटिव वे में चला गया, और उसकी जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, आर्ट टू हैव B3 का यूज़ करते हैं, या फिर उसकी जगह पर हम शुड हैव B3 का प्रयोग करते हैं। ये 3 बातें मैंने आर्ट टू में पढ़ी। आर्ट टू का यूज़ समाप्त हुआ दोस्तों। आइए हम यूज़ देखते हैं मस्ट का। किसका, मस्ट का। देखिए
यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट। चलिए भाई ठीक। अब मस्ट देखिए, मस्ट का भी अर्थ क्या होता है भाई? चाहिए। मस्ट का भी यही सेंस देता है, चाहिए। ठीक है, ज़रा ये देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कह दूं आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, या सभी नागरिकों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो सभी नागरिकों को, है ना भाई, ऑल सिटीजन्स मस्ट, मस्ट है ना, आया ना, चाहिए, चाहिए का सेंस देगा तो पर भी वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखिए हम इनके यूज कर। मस्ट का अर्थ होता है, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है भाई? चाहिए। इसके निम्नलिखित प्रयोग, इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं, इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। ठीक है भाइयों, बातें समझ में आइए। चला देखिए भाई, ज़रा हम इनके यूज फर्स्ट पर चलते हैं। एक एक यूज आराम से देखते चलिए और इनका यूज करते चलिए। अब प्रैक्टिस होगी तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए भाई, मस्ट के प्रयोग द्वारा ज़रा देखिए अब कहाँ इनका कैसे यूज होता है। मस्ट के प्रयोग द्वारा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, है ना, का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ समझने वाली बात है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कि मस्ट के प्रयोग जहाँ पर ऑब्लिगेशन यानी कि अनिवार्यता हो, कंपल्सन है ना, कंपल्सरी हो, अनिवार्य हो, या आवश्यकता हो दोस्तों, ठीक, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी लगे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ज़रा समझिए कैसे। देखिए एग्जाम्पल से, सभी नागरिकों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सभी नागरिकों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। सभी नागरिकों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये बताइए ज़रा, हमारा ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, नेसेसिटी है, ये हमारा दायित्व है। ठीक है भाई, ये हमारा दायित्व है, ऑब्लिगेशन है ना दोस्तों, कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑल सिटीजन, ऑल सिटीजन मस्ट लव, लव किससे भाई? अपने कंट्री से, दियर कंट्री। आई बातें समझ में? चलिए दूसरा एग्जांपल, सभी छात्रों को
नियत समय पर स्कूल आना चाहिए। ज़रा देखिए भाई, सभी छात्रों को नियत समय पर स्कूल आना चाहिए, हमारे कंपलसरी है। यानी कि भाई नियत समय पर नहीं आएंगे तो हो सकता है गेट क्लोज हो जाए या टीचर डांट पड़े। यानी कि हमको स्कूल जाना है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सही समय पर पहुँचें और सही अध्ययन करें, फिर सही समय पर घर आएँ। दोस्तों ये इसीलिए इसको कह रहा है कि ये हमारा एक नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन है, हमारी अनिवार्यता है, या हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए ज़रा इसको हम करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा भाई? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम, एट टाइम या ऑन टाइम, एट टाइम। ठीक है भाई, समय पर आना चाहिए। देखिए भाई, यहाँ तक बातें थी इसकी। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलिए भाई। इतनी बातें क्लियर? आइए मस्ट का सेकंड यूज देखते हैं। मस्ट का सेकंड यूज देखते हैं। चलिए देखिए भाई, यूज ऑफ सेकंड। सेकंड कह रहा है क्या भाई? मस्ट का प्रयोग कमांड या आदेश देने में भी प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग किस में भाई? मस्ट के प्रयोग द्वारा कमांड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? आदेश। क्या कहते हैं? आदेश का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, या मैंने क्या कहा? मस्ट के प्रयोग द्वारा कमांड का भाव प्रकट होना चाहिए। कमांड कैसे? मुझे अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, या मुझे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और ज़रा देखिए, अब आपको आना चाहिए। मैं लिख दूं जैसे एग्जांपल में, अब आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। ज़रा देखिए भाई, दूसरा, अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, देखते चलिए भाई, ज़रा हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। ज़रा, अब आपको आना चाहिए, अब आपको आना चाहिए, या किसी कोई आदेशानुसार बुला रहा है, या फिर मैं कह दूं अब आपको जाना चाहिए। ज़रा सोचिए, तो यहाँ लग रहा है कि नहीं आदेश का, अब आपको जाना चाहिए, पर आदेश का यानी कमांड का, कि कमांड दे दिया गया कि अब आपको जाना चाहिए बॉर्डर पर, या वो काम करना चाहिए सैनिक द्वारा, या कमांडर के द्वारा आपको आदेश दे दिया गया। तो क्या हो जाएगा? नाउ या नाउ कह सकते हैं पहले, यू
मस्ट गो। नाउ यू मस्ट गो। ठीक है भाई। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं यू मस्ट गो नाउ। दोनों तरीके से बना सकते हैं इस तरह। अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, है ना। अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, एक कमांड जैसे निकल रहा है। ज़रा देखिए भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। नाउ अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्टे हियर। हियर स्टे हियर। विदिन टाइम। विदिन टाइम लगाएं या ना लगाएं, लगा दीजिए, है ना, वो समय को डिनोट करता है। बस यहाँ से नाउ यू मस्ट नॉट स्टे हियर। अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए। अब आपको खुद सोचना चाहिए, जैसे मैं कह दूँ, अब आपको स्वतः सोचना चाहिए। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल दूँ, अब आपको स्वतः सोचना चाहिए। ज़रा इसको करिए भाई, सोचना चाहिए। अब आपको स्वतः सोचना चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई। नाउ यू मस्ट, नाउ यू मस्ट थिंक, मस्ट थिंक। स्वतः मीन्स स्वयं, स्वतः यानी स्वतंत्र पूर्वक, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, है ना भाई, ये बात है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई कन्फ्यूजन भाई। मैंने कहा कि मस्ट के प्रयोग द्वारा कमांड या आदेश का भाव प्रकट होगा, तब पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब आपको जाना चाहिए, आदेश दे दिया। अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ये एक प्रकार का आदेश लग रहा है। अब आपको स्वतः सोचना चाहिए, यानी कि अब आपको स्वतः सोचना चाहिए कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपके अंदर वो भाव लाइए कि मैं ऐसा करूँगा कि नहीं करूँगा। ठीक है भाइयों, आइए ज़रा, चलिए इनका लास्ट यूज़ देखते हैं। अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। लास्ट यूज़ देखिए, बस हमारे साथ बने रहिए आप लोग, बस हमारे साथ बने रहेंगे, मैं आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए यही अभी तक मैंने जब शुड हैव टू, ऑट टू हैव, है ना, शुड हैव, उसके बाद B3, वुड हैव B3, कुड हैव B3 और आट टू हैव B3 मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पर आपको बातें बताई कि जब भूतकाल में कोई घटना, कोई कार्य या घटना होने की संभावना थी और वह कार्य या घटना नहीं हो सका, यानी कि नेगेटिव वे में चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होगा, जब भूतकाल में कोई कार्य अथवा घटना होने की संभावना थी और वह कार्य और घटना घटित हो सका, यानी कि पॉजिटिव वे में जाएगा, अर्थात वहाँ पर आर्ट ओ मस्ट हैव B3 का प्रयोग होगा। देखिए भाई ज़रा, जब भूतकाल में, लिखिए, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना
थी। भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना होने की या थी और वह कार्य अथवा घटना घटित हो सका अर्थात पॉजिटिव का भाव प्रकट हो तो किसका यूज करते हैं? मस्ट हैव B3 का प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव B3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे मैं इनको स्ट्रक्चर बनवाऊं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव प्लस B3 देन ऑब्जेक्ट। मस्ट हैव B3 देन ऑब्जेक्ट। ये किसका भाव दिया भाई? अब ये पॉजिटिव सेंस का भाव दे रहा है। किसका? पॉजिटिव सेंस। अभी इसके पहले जितने भी मैंने लिखाए हैं वो सब किसका भाव देते थे? निगेटिव का भाव देते थे। लेकिन मस्ट हैव B3 का प्रयोग होगा तो वो पॉजिटिव सेंस का भाव देगा। ज़रा हम इनको एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल, उसने कठिन परिश्रम किया, उसे पास हो जाना चाहिए था। उसे पास हो जाना चाहिए था, है ना भाई? तो ज़रा यहाँ बातें समझिए। उसने कठिन परिश्रम किया, उसे पास हो जाना चाहिए था। भाई वो तो कठिन परिश्रम किया और वो जब कठिन परिश्रम किया तो भाई पास भी हो गया होगा, है ना? तो कौन पॉजिटिव में आया कि नहीं? बताइए ज़रा, पॉजिटिव में आया कि नहीं? ज़रा मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए दूसरा, सड़कें गीली हैं, कल रात्रि वर्षा होना चाहिए था। एक एक बातें अच्छे से सीखते रहा करिए भाई। वर्षा होना चाहिए था। ज़रा देखिए यहाँ पर भाई, सड़कें गीली हैं। जब सड़कें गीली हैं तो आप समझ, ऐसा भाव निकल रहा है कि जब सड़कें गीली हैं तो भाई श्योर है कल रात ही वर्षा हुई होगी। जब कल रात में वर्षा हुई होगी तो सड़कें तभी तो गीली हैं, है ना? तो ये बताइए काम हुआ कि नहीं? सड़कें गीली हैं और वर्षा होना चाहिए, तो वर्षा हुई तभी तो गीली है, यानी काम हुआ। कठिन परिश्रम किया तो पास हो जाना चाहिए था। भाई कठिन परिश्रम करेगा तो श्योर है पास हो जाएगा, काम हुआ। तो ये हमारे पॉजिटिव वे में अर्थ दे रहा है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट हैव B3 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये बातें। ठीक है भाई, ज़रा हम इनको ट्रांसलेट करें, भाई। तो क्या हो जाएगा? He worked hard, कॉमा, उसे पास हो जाना चाहिए। He must have passed। सड़कें गीली हैं, क्या हो जाएगा भाई? रोड आर वेट
आर वेट, वेट मीन्स नम या गीला। कल रात्रि वर्षा होनी चाहिए था, वर्षा होना चाहिए था। इट मस्ट हैव रेन्ड yesterday night, yesterday night। ठीक है भाई, या प्रीवियस नाइट कुछ भी लिख सकते हैं, प्रीवियस, yesterday, प्रीवियस बोथ लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख दीजिए। आई बात समझ में यहाँ तक? बताइए भाई। ये हमारा यूज नंबर 3 था। मैंने आपको बताया हर जगह मैंने वुड हैव बी 3, शुड हैव बी 3, आर्ट टू हैव बी 3, कुड हैव बी 3, वहाँ पर मैंने बताया था कि भूतकाल में कार्य घटना होगा तो वो निगेटिव वे में जाएगा। लेकिन यहाँ मस्ट हैव बी 3 में मैंने बताया था कार्य घटना होने की संभावना होगी और कार्य घटना घटित भी होगा और पॉजिटिव वे में जाएगा। देखिए सड़कें गीली हैं, कल रात ही वर्षा होना चाहिए, तो भाई जब सड़कें गीली हैं तो निश्चित रूप से कल रात में वर्षा हुई होगी, तभी तो गीली हैं। तो ये बातें समझ में आई? आइए भाई, इतनी सी बातें। चलिए कल हम शुड और आर्ट टू में डिफरेंस पढ़ेंगे दोस्तों। ये मस्ट का यूज ख़त्म हो गया, अब बचा है यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, है ना। ये 2-3 मॉडल वर्ब बची हैं प्यारे दोस्तों, जो हम कल या परसों यानी एक या 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे अपने टॉपिक टेंस पर आ जाएंगे दोस्तों। जो अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जितनी भी मॉडल वर्ब या जितनी भी क्रियाएं हमने पढ़ा दी हैं, अगर उसको एक बार नहीं 2 बार यानी कि अच्छे से पढ़ लेंगे, कॉपी बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, मैं गारंटी देता हूं जैसे ही मैं टेंस स्टार्ट करूंगा, टेंस का ट्रांसलेट वो चुटकियों में करेंगे दोस्तों, वो कभी भी नहीं फंसने वाले हैं ट्रांसलेट में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।